धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखें 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें। आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? तो उसी के लिए तो मैं बार बार कह रहा हूँ मेरी तरफ देखो भाई। तो आप मान ही नहीं रहे हो, फिर कैसे बताऊंगा? इधर देखेंगे मेरी तरफ, आपको दो बात मैं बताऊंगा, और अगर वो दोनों बात आप अपने जीवन में उतार लोगे तो मेरे को ऐसा अंदाज है कि किसी भी क्लास में आप कभी भी फेल नहीं होएंगे। वो अच्छी बात है आपके लिए कि नहीं? बताओ, बता दूं या रहने दूं? आज ही बताऊं या कल? बता दूं? चलो ध्यान देंगे मेरी तरफ। सबसे पहली बात है ध्यान से सुनना। कौन सी बात है? पहली बात क्या है? और दूसरी बात है सुने हुए को याद रखना। क्या है? दूसरा क्या है? और पहले क्या है? थोड़ा ध्यान से। और दूसरा सुने हुए को फिर से बोलो। अब आप मेरी तरफ ही ध्यान रखेंगे। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो कभी भी आप फेल होएंगे क्या? अच्छा, सुने हुए को याद रखेंगे तब फेल हो जाएंगे ना? अच्छा, सुने हुए को भूल जाएंगे तब? तो हमारे जीवन में दो बातें ये होनी चाहिए कि नहीं? कौन कौन सी? ध्यान से और सुने हुए को। ये बात आपको अच्छी लगी या नहीं लगी? मान लिया कि अभी नहीं? कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने नहीं माना है? वो हाथ उठाओ। चलो, मेरे को समझ में आया कि आपने ध्यान से सुना ही नहीं। कहीं उठाए हाथ, फिर देखे कोई नहीं उठाए, फिर नीचे कर लिया। ध्यान से सुनेंगे, इधर ऐसे बातचीत नहीं करते हैं। इस बच्चे को बता, हाँ आप आराम से बैठो। इसका मतलब आप सभी ने मान लिया क्या? चलो, जिन जिन लोगों ने मान लिया है वो हाथ नहीं उठाएंगे। जिसने मान लिया है वो हाथ नहीं उठाएंगे, बाकी उठा सकते हो। चलो ठीक है। अब जिन्होंने मान लिया वो हाथ उठा सकते हो। अब मेरी तरफ देखना, मैं देखूं भी। चलो, लगभग सब ने हाथ नीचे कर लो। मैंने ऐसा क्यों किया बताऊं? ये देख रहा था कि आप सुनते हो कि उससे पहले ही हाथ उठा देते हो। ध्यान आया ना? अभी मैं आप लोगों में एक कमजोरी देख लिया था, वो बता दूं क्या? मैंने कहा था वसुदेव सुतम वाला श्लोक सुनाओ। आप वो सुनाने के बाद जो याद है सब में लग गए। कहा हमने एक था और तुम वो मशीन की तरह स्टार्ट हुए तो स्टार्ट ही हो गए। लेकिन मशीन भी आजकल समझदार हो रही है, ठीक है? उनको जितना कमांड दिया जाता है उतना ही। और आप लोग तो इसमें बहुत अच्छा कर सकते हो। मैं एक बार चेक करूं क्या? आप लोगों को सावधान विश्राम मान करना आता है क्या? चलो, कैसे बैठते हैं? विश्राम, सावधान, सावधान, विश्राम, सावधान, विश्राम, विश्राम। अब बस, अभी हंसना नहीं, मैं बताऊंगा ना। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं।
भूतानामीश्वरोऽपि सन् स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य नेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन। जो पिसन वाले ना 5 या 4 श्लोक याद है वो यहाँ पे आओ, उस लाइन में बैठो। ओम श्री परमात्मने नमः। देखिए गीता जी के जितने भी अध्याय शुरू होगा ना, सबसे पहले उसमें क्या आएगा? ओम श्री परमात्मने नमः। ध्यान दीजिए तो यार, जितने भी अध्याय 18 अध्याय शुरू होंगे ना, शुरू होते इस नाम आएगा। ओम की पूरी तैयारी होगी आपकी। बाद में आएगा अध्याय का नाम। अजय भाई जी, अथ द्वादशोऽध्यायः हो गया। अब भले आप भागवत पढ़ लीजिए, वेद पढ़ लीजिए, उपनिषद सभी में ही आएगा। अथ प्रथमोध्याय, द्वितीयोध्याय, तृतीयोध्याय या द्वादशोध्याय, ठीक है। बाद में अर्जुन उवाच। पूरे गीता जी में या तो अर्जुन उवाच है, या भगवान उवाच है, या संजय उवाच है, और एक जगह आएगा धृतराष्ट्र उवाच है। ये हो गया। अब बोलेंगे, साथ में बोलेंगे। गीता जी का अध्याय निकाल लिए 12वां। आपको भी अभ्यास करना है। ओम श्री परमात्मने नमः है, बोलिए। ओम। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच। एवं सततयुक्ताये एवं सततयुक्ताये एवं सततयुक्ताये एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते भक्तास्त्वां पर्युपासते एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् ये चाप्यक्षरमव्यक्तम्
ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमा तेषां के योगवित्तमा। ये जो वित्तमा बोल रहे हैं ना, इसमें आदत है वित्त हो गया, वित्त आदत है, बाद में वित्तमा तेषां के योगवित्तमा। अब पूरे पहला श्लोक बोलेंगे, अब साथ में बोलेंगे ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां परयुपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमा। बाद में दूसरा श्लोक। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच मय्या वेश्य मनो ये माम मय्या वेश्य मनो ये माम। आप भी बोलिए भैया, ये मनो ये माम। मय्या वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते नित्य युक्ता उपासते नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास श्रद्धया परयोपेतास श्रद्धया परयोपेतास ते मे युक्ततमामता ते मे युक्ततमामता। अब दूसरा श्लोक पूरा का अभ्यास लेंगे। श्री भगवान उवाच मय्या वेश्य मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते मे युक्ततमा मता। ए मय्या वेश्य मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते मे युक्ततमा मता। अब एक बार आप ना एक बार का अभ्यास। अब भैया 5 श्लोक वाले इधर में बैठे हैं क्या? 5 श्लोक पूरे याद है? बैठो जल्दी बैठो भैया। अब आप बोलो हैं अरूपी सन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् संभवाम्यात्ममायया। आ गया ना? वसुदेव देवं
आधा दे हो गया ना स्वराज आधा दे बोलने लगे गीता याद हो गएगा ठीक है ना चौथा श्लोक अपने बात चार श्लोक का करके अभ्यास इसका छोटा सा उपाय है बहनों से निवेदन आप अपनी रसोई है ना रसोई पे गीता जी वैसे करके रख दीजिए तो चीज़ों से लगा के कराते जाते देखिए ये चैप्टर ये तो अक्षर में निर्देश है ये तो अक्षर में गीता जी याद करने का तरीका यही है वो ये सोचते कि हमें पूरा समझ लिया तो बच्चों को समझ मिलता है या बहनों को समझ मिलता है किसका तरीका बैठाना एक नंबर श्लोक बोलेंगे सभी जोर से। जो किशन बोलेंगे जोर से। यदा यदा हि परित्राणाय बोलेंगे परित्राणाय जोर से। याद करें वो शुरू से करेंगे। श्री द्वादशोऽध्यायः अर्जुन एक बात महाराज जी खड़े
एक ही बोलो, एक। आप लोग अच्छे हैं ना? कितने? ठीक। सच्ची में अच्छे है कि नहीं? पता करूं? हाँ, तो शरारत नहीं करना, नहीं तो हम फिर क्या मानेंगे कि आप अच्छे हैं? कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको 5 श्लोक पूरे याद हैं? ये 5 श्लोक पूरे जिन्हें याद है? 5 लोग याद है वो हाथ ऊपर करो। 5 हाँ, जिनको पूरे 5 श्लोक याद हैं और मेरी तरफ देखेंगे भी, मैं देखूं आपको। हाँ? चलो हाथ नीचे कर लो। इसमें ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको 12वां अध्याय पूरा याद है। एक और थोड़ा हाथ ऐसे करें तो मैं 3 बच्चियों में और 1 बच्चा। ठीक है, हाथ नहीं। जिनको 12वें अध्याय का 10 श्लोक याद है? जो तुम पहले पूरा का उठा लिया वो नहीं उठाएंगे, तो आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? तो उसी के लिए तो मैं बार बार कह रहा हूँ मेरी तरफ देखो भाई। तो आप मान ही नहीं रहे हो, फिर कैसे बताऊंगा? इधर देखेंगे मेरी तरफ, आपको 2 बात मैं बताऊंगा और अगर वो दोनों बात आप अपने जीवन में उतार लोगे तो मेरे को ऐसा अंदाज है कि किसी भी क्लास में आप कभी भी फेल नहीं होएंगे। वो अच्छी बात है आपके लिए कि नहीं? बताओ। बता दूं या रहने दूं? आज ही बताऊं या कल? बता दूं? चलो ध्यान देंगे मेरी तरफ। सबसे पहली बात है ध्यान से सुनना। कौन सी बात है? पहली बात क्या है? और दूसरी बात है सुने हुए को याद रखना। क्या है? दूसरा क्या है? और पहली क्या है? थोड़ा ध्यान से, और दूसरा सुने हुए को, फिर से बोलो। अब आप मेरी तरफ ही ध्यान रखेंगे। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो कभी भी आप फेल होएंगे क्या? अच्छा, सुने हुए को याद रखेंगे तब फेल हो जाएंगे ना? अच्छा, सुने हुए को भूल जाएंगे तब? तो हमारे जीवन में 2 बातें ये होनी चाहिए कि नहीं? कौन कौन सी? ध्यान से और सुने हुए को। ये बात आपको अच्छी लगी या नहीं लगी? मान लिया कि अभी नहीं? कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने नहीं माना है? वो हाथ उठाओ। चलो, मेरे को समझ में आया कि आपने ध्यान से सुना ही नहीं। कई उठाए हाथ, फिर देखे कोई नहीं उठाया, फिर नीचे कर लिए। ध्यान से सुनेंगे, इधर ऐसे बातचीत नहीं करते हैं। इस बच्चे को बता, हाँ आप आराम से बैठो। इसका मतलब आप सभी ने मान लिया क्या? चलो, जिन जिन लोगों ने मान लिया है वो हाथ नहीं उठाएंगे। जिसने मान लिया है वो हाथ नहीं उठाएंगे, बाकी उठा सकते हो। चलो ठीक है। अब जिन्होंने मान लिया वो हाथ उठा सकते हो। अब मेरी तरफ देखना, मैं देखूं भी। चलो, लगभग सबने हाथ नीचे कर लो। मैंने ऐसा क्यों किया बताऊं? ये देख रहा था कि आप सुनते हो कि उससे पहले ही हाथ उठा देते हो। ध्यान आया ना? अभी मैं आप लोगों में एक कमजोरी देख लिया था, वो बता दूं क्या? मैंने कहा था वसुदेव सुतम वाला श्लोक सुनाओ। आप वो सुनाने के बाद जो याद है सब में लग गए। कहा हमने एक था और तुम वो मशीन की तरह स्टार्ट हुए तो स्टार्ट ही हो गए। लेकिन मशीन भी आजकल समझदार हो रही है, ठीक है? उनको जितना कमांड दिया जाता है उतना ही। और आप लोग तो इसमें बहुत अच्छा कर सकते हो। मैं एक बार चेक करूं क्या? आप लोगों को सावधान विश्राम करना आता है क्या? चलो, कैसे बैठते हैं? विश्राम, सावधान, सावधान, विश्राम,
सावधान, विश्राम, विश्राम। अब बस अभी हंसना नहीं, मैं बताऊंगा ना आपको क्या एहसास हुआ। ध्यान देना, हमारे माइंड को ये मैसेज गया कि एक बार ये बोलेंगे, फिर एक बार ये बोलेंगे, और ये अलर्ट नहीं रहा कि 2 बार भी तो बोल सकते हैं। अब ध्यान दें, इधर मेरी तरफ ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा। हंसने के लिए हम बाद में छूट दे सकते हैं आपको, लेकिन अभी ध्यान से सुनो। हमें पहले सुनना होता है और उसके बाद उसका कोई रिप्लाई करना होता है। जिनको सुनना सही से आ जाता है उनको उत्तर भी सही से आएगा। हम लोग क्या गलती करते हैं कि पूरा नहीं सुनते, उससे पहले उत्तर दे देते हैं। ध्यान आया ना, ये गलती नहीं करेंगे। मान लेंगे 2 बात आपने मान लिया मेरी, कौन कौन सी? एक ध्यान से और सुने हुए को मान लिया ना, पक्का? मेरे को कैसे पता लगे? परीक्षा करूं? चलो सब लोग सीधे बैठो, हाथ जोड़ लो, मुख बंद कर लो, बोलना नहीं। राम जी राम, बोल गए। मैंने कहा था ना बोलना नहीं, गड़बड़ हो गया ना। इसका मतलब ना तो आपने ध्यान से सुना, और अगर सुन लिया तो उसको याद नहीं रखा, यही तो गड़बड़ी हुई ना। तो हाथ खोल लो, हम बाद में अभी हाथों हाथ नहीं करेंगे, अब तुम बीच में पूछेंगे, ठीक है? एक बार अजोपिशन वाला श्लोक बोलो आप लोग। वो मशीन, देखा ना, ऐसे ही गड़बड़ होता है। अब आपको समझ में आया ना, जब हमें हमारे अपने द्वारा समझ में आ जाता है तब गलती नहीं होती है। ध्यान आ गया ना जो मैं कहना चाहता था? हमें जितना कमांड दिया जाए, अगर उस पर हम अपने को पक्का रख लें तो भी कभी भी हमारा समय खराब नहीं होगा। अब फिर से सुनेंगे, मेरी तरफ ध्यान देंगे। ध्यान से सुनने के लिए कहाँ ध्यान रखना है आपको? जहाँ से शब्द प्रकट होते हैं, ठीक? कोई भी चीज को अगर आप ध्यान से एक बार सुन लोगे तो जिंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे। अब आप कहोगे महाराज जी कौन सी बात? कोई भी बात ध्यान से सुनेंगे। जब स्कूल में आपके गुरुदेव, या उनको टीचर बोलते हैं, या सर या मैडम बोलते हैं, या भैया बहन, जो भी जैसा भाषा हो, ध्यान देंगे मेरी तरफ। अगर आपको वहाँ पढ़ाया जा रहा है और आप ध्यान से सुना है, तब आपको होमवर्क करते समय कोई दिक्कत नहीं आएगी, खुशी मिलेगी। लेकिन अगर आपने ध्यान से वहाँ नहीं सुना है तो आप घर पर होमवर्क कर पाएंगे क्या? आपका मन लगेगा क्या? और जब आप होमवर्क नहीं कर पाएंगे तो आपको स्कूल जाने का मन करेगा क्या? लेकिन मम्मा ज़बरदस्ती भेजेंगी कि नहीं? फिर आपको अच्छा लगेगा क्या? अच्छा नहीं लगेगा तो आप खुश होंगे क्या? और जब आप खुश नहीं होंगे तो आपको स्वस्थ होंगे क्या? अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो बीमार हो जाएंगे, और बीमार हो जाएंगे तो पढ़ने का मन करेगा क्या? और जब हम खुश रहेंगे तब हमारा मन करेगा। तो ध्यान आया ना? एक गलती किया था, क्या? ध्यान से सुना नहीं था। अगर हम ध्यान से पढ़ाते समय सुन लें तो हमें सब बात समझ में भी आएगी, और घर में जो होमवर्क है उसको हम खुशी खुशी कर लेंगे, क्यों? मेरे को सुना हुआ है, समझा हुआ है। और जब हमारा होमवर्क पूरा रहेगा तब बताओ आपको स्कूल जाने का मन करेगा कि नहीं? और जब आप खुश मन से स्कूल जाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे कि नहीं? फिर अच्छे बन पाएंगे कि नहीं? अच्छा, तो ये छोटी सी गलती सुधारनी चाहिए कि नहीं? कौन सी? ध्यान से सुनने वाले, ठीक है? तो अब आप मान तो गए ना क्या कि ध्यान से नहीं सुनेंगे? तो अब मैं फिर से परीक्षा कर लूं? चलो सीधे बैठो, हाथ जोड़ो, अपने अपने मुख बंद कर लो, बोलना नहीं है। राम जी राम। चलो बहुत अच्छा, अब कि आप जीत गए। अब हाथ खोल लो, मुख खोल लो। अब आप बताओ, क्या ये आपके लिए कठिन था? सरल क्यों बना? क्योंकि आपने सुना भी
और सुने हुए को, बस इतनी सी बात है। ध्यान देना। अब फिर से ध्यान दो, जो बच्चा खुश होकर के पढ़ता है उसको ज़्यादा जल्दी याद होगा, या जो टेंशन में आके पढ़ता है? सच्ची बताना। तो खुश रहने के लिए आपको ध्यान से सुनना चाहिए या नहीं? फिर वही बात आ गई, ये बहुत बड़ा गुण है कि कहते समय ही अगर आप ध्यान से सुन लो तो सब ठीक हो जाता है। तो मैं आशा करूंगा कि आप लोग सुनने का अभ्यास करेंगे। करेंगे या नहीं? अब मैं आपसे कोई सवाल भी पूछ लूं क्या? कठिन या सरल? सरल आपको नहीं आएगा ना? अच्छा, कितना कठिन? चलो ठीक है, अब मेरी तरफ देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। वैसे इससे पहले आप कभी मेरे से मिले हैं क्या? कितने लोग हैं जो पहली बार मेरे से मिल रहे हैं? हाथ सीधा रखो, मैं देखो भाई। बहुत कम, इसका मतलब पहले से जानते हैं। अब हाथ नीचे करो वो लोग जो पहले से जानते हैं, मिले हैं, वो हाथ उठाएं। अरे तो बहुत सारे हैं भाई। चलो ठीक है, बहुत अच्छे हैं। चलो अब मैं पूछूं आपसे, पूछ लूं? बिल्कुल कठिन है। घड़ी में समय देखना आता है ना? कौन वाला? डिजिटल वाला नहीं, वो सुई वालों। समझ गए ना? घड़ी में कौन सा ऐसा समय है, ध्यान से सुनना तो पता लग जाएगा। घड़ी में कौन सा ऐसा समय है जितने बजेंगे उतने मिनट कम रहेंगे, लेकिन घंटा मिनट वाली सुई एकदम सीधी हो जाएगी। फिर से, अभी पहले सुन तो लो। मैंने अभी इतनी बार का ध्यान से सुनना है। क्या करना है? चलो फिर से सुनो, फिर से सुनेंगे। घड़ी में कौन सा ऐसा समय है कि जितने बजेंगे उतने मिनट कम भी रहेंगे? बताते समय ये ध्यान रखना है। अभी आपने ध्यान से सुना नहीं है बात सही कि नहीं? ध्यान से सुने। घड़ी में कौन सा ऐसा समय है जितने बजेंगे उतने मिनट कम रहेंगे, लेकिन घंटा मिनट की सुई एकदम सीधी हो जाएगी। अब फिर से सुनेंगे। जितना भी बोलोगे उतना कम करके बोलना, तो आपको आ जाएगा। कोई बोलो भी। तुमसे नहीं पूछा। अगर आप ध्यान से सुनते तो आप सुन लिए होते, कोई बता भी दिया था, लेकिन आपको आता ही नहीं। चलो भाई, कौन बताएंगे? आप बोलो, जोर से बोलो। आप बोलो, जोर से बोलो। 10। और कौन बोलो? आए? ठीक है, आप बोलो। आप बोलो भैया, आप बोलो, जो बोलो। सब गलत है। आप बोलो। चलो अब रुको, अब सुनो। अब हल्ला नहीं मचाते हैं भाई। अब ध्यान दो मेरी तरफ। मैंने क्या कहा था? जितने बजेंगे उतने मिनट कम रहेंगे और घंटा मिनट की सुई एकदम सीधी होएगी। बैठ जाओ, नहीं है आपका? हैं? चलो मैं बता दूं ना। तो सीधे बैठो भाई, हल्ला करोगे तब कैसे? अब इधर ध्यान दो। अब पहले प्रश्न सुनो। 12 ही टाइम होते हैं। अब मैंने ध्यान देना, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। बता देने से कुछ नहीं होगा, आप तरीका सीख लो तो कोई भी सवाल बता देंगे। बताऊं? हमने क्या कहा था? उस पूरे घड़ी में से कोई एक समय
जितने बजेंगे उतने मिनट कम रहेंगे और घंटा मिनट की सुई सीधी। यही तो पूछा। अब आपको लगाने का तरीका क्या होना चाहिए था? 1 बजने में अगर 1 मिनट कम रहेगा तो सुई कहाँ रहेगी? 2 बजने में 2 मिनट कम रहेगा तो कहाँ रहेगी? 3 बजने में 3 मिनट कम रहेगा। तो ऐसे आपको लगाना चाहिए था। जब आप 5 बजने में 5 मिनट पर पहुंचोगे तो सुई कहाँ कहाँ रहेगी आप बताओ? एक तो 5 पर रहेगी और एक 5 मिनट कम पर रहेगी तो कहाँ पहुंचेगी? 11 पर। तो 11 और 5 एकदम सीधाई पर है। कितने पर है? सुई सीधी रहेगी कि नहीं रहेगी बता? घंटा मिनट वाली बहुत कठिन। डायरेक्शन नहीं, वो दोनों सीधे में रहेंगे ना, वो तो एकदम सीधे में आ जाएंगे ना। तो ऐसे कोई चीज सुन करके उतावलापन नहीं लाते हैं, किसी का सुनकर नहीं कहते हैं। आप लोग समझ तो गए ना? एक सुई कहाँ रहेगी? 5 पर और दूसरी कहाँ रहेगी? 11 पर। और 11 और 5 का जब आप करेंगे तो एकदम सीधी रेखा बन जाएगी। बन जाएगी? समझ गए? लगाना आ गया? अब मैं दूसरा और पूछ लूं क्या? घड़ी वाला पूछ लूं कि कुछ और? चलो ठीक है, सीधे बैठो। राम जी राम। सभी नहीं बोले हैं। राम जी राम। फिर से राम जी राम। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। देखिए महाराज जी आए। जननी भगवत गीते हरि मुख की वाणी। जय जय जितने धर्म शास्त्र सबकी सिर मोर महारानी। जितने धर्म शास्त्र सिर मोर महारानी। जगत गुरु श्री कृष्ण बड़े ठाकुर की ठकुरानी। जगत गुरु श्री कृष्ण बड़े ठाकुर की ठकुरानी। जय जगत जो नर ऐसा गर्व करे हम हैं हिंदुस्तानी। जो नर ऐसा हम हैं भगवत गीता पढ़ी नहीं कैसा हिंदुस्तानी। भगवत गीता पढ़ी नहीं के। जय जग जननी भगवत गीते हरि मुख की वाणी। हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण। एक मिनट को बता रस्ते वीडियो देखी।